वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग जीएस के टॉप 500 क्वेश्चन के डे 12 का डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 16 से देखेंगे। देखिए, डे 12 है, क्वेश्चन नंबर 16 कैसे है, तो एक सेट में 150 क्वेश्चन था जिसका डिस्कशन हम लोगों ने कर रखा है और ये सेट नंबर 2 चल रहा है, इसमें भी 150 क्वेश्चन है। तो आज सेट नंबर 2 का दूसरा दिन है और ओवरऑल 12वां दिन है। दोस्तों, यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं, आप इन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन के माध्यम से पेड कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा, ये आपको याद रखना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है आज की क्लास का, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। सेम यही डेटा यहाँ पर इंग्लिश में दिया, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में समुद्रगुप्त को धर्म प्रचार बंधु कहा गया, बिल्कुल सही पॉइंट है। नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया, ये भी सत्य है। तीसरा पॉइंट है, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीड़ा का चित्रण किया गया है, ये भी सही है। अगला पॉइंट है, समुद्रगुप्त के शासन काल में कांची का पल्लव शासक विष्णुगुप्त था। देखिए यहाँ पर जितने भी पॉइंट दिए गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, सब के सब सही है। तो देखते हैं इसका उत्तर कौन बनेगा। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो विकल्प डी ऐसा दिख रहा है जो कि सही होने वाला है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब सही है। दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 17 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया गया, अशोक का एर्रागुडी शिलालेख बलिवर्द शैली में लिखा गया, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। जो अशोक का एर्रागुडी शिलालेख है इसे बलिवर्द शैली में लिखा गया है। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि एर्रागुडी शिलालेख आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले से प्राप्त हुआ है। ये आंध्र प्रदेश का कुर्नूल जिला, अगर कभी क्वेश्चन बनेगा तो याद रखिएगा, ये जो एर्रागुडी शिलालेख है कहां से मिला है, कुर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश। अगला पॉइंट यहां पर दिया गया, अशोक को धर्मराज की उपाधि से सम्मानित किया गया था, ये पॉइंट सही है, अशोक को धर्मराज की उपाधि दी जाती है। अगला पॉइंट है, अशोक ने अपने 11वें शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया। तो देखिए 8वीं जातियों के उल्लेख की अगर बात करें तो अशोक के 11वें नहीं 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। अगला पॉइंट दिया गया, कंधार में स्थित अशोक का सर ए कुना शिलालेख एक द्विभाषी शिलालेख है जिसे ग्रीक और अरमाइक लिपियों के का एक साथ उपयोग किया गया है। देखिए ये कहा जा रहा है कि सर ए कुना शिलालेख, ये जो है ना ये शिलालेख, इसमें 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया, एक ग्रीक और दूसरा अरमाइक। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पर इसका उत्तर बनेगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए विकल्प बी को अगर आप देखेंगे तो पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पर दिख रहा है, तो विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 18 में क्या दिया गया, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो पहला पॉइंट है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या शिलालेख घनानंद द्वारा सौराष्ट्र का पश्चिमी भारत के विलय को सिद्ध करता है। देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे जो रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख है इसमें दिया है धनानंद द्वारा सौराष्ट्र का पश्चिमी भारत में विलय सिद्ध करता है, जबकि आप देखेंगे जो पश्चिमी भारत का सौराष्ट्र में विलय किया गया था ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, न कि घनानंद के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट दिया, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सौराष्ट्र में नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त था जिसने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो ये बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन कई बार वनडे एग्जाम में बना हुआ है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो ये पुष्यगुप्त ने करवाया था। और ये था कौन, ये था सौराष्ट्र का राज्यपाल। नियुक्त किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो यहाँ पर सिर्फ दूसरा पॉइंट सही है, पहला पॉइंट नहीं सही है, तो 18 का विकल्प बी सही उत्तर बनेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया गया। पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया, भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के तट पर स्थित नेवासा से प्राप्त हुए। देखिए बात किया जा रहा है यहाँ पर रेशम के साक्ष्य की। अगर प्राचीनतम साक्ष्य की बात करेंगे तो ये कहां से मिला है, अहमदनगर जिला है, नेवासा से प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट दिया, मौर्य काल में व्यापारिक कारवां के मुखिया को सार्थवाह के नाम से जाना जाता था। मौर्य काल में जो
व्यापारिक कार्य है इसका जो मुखिया होता था इसे सार्थवाह कहते थे, और ये पता चलता है। और मौर्य काल के इतिहास की बात करें तो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है। तो यहाँ पर दो के दोनों पॉइंट सही दिए गए, पहला और दूसरा दोनों सही है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर, प्रश्न संख्या 20 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर दिया है, औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन उसके काल में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर अधिकांश पुस्तकें फारसी भाषा में लिखी गई थी। देखिए ये बताया जा रहा है कि औरंगजेब ने क्या किया था, संगीत को प्रतिबंधित किया था, और क्यों किया था, वो उसे इस्लाम विरोधी मानता था। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, उसने औरंगजेब ने इस संगीत को प्रतिबंधित किया था। और ये भी सही है कि उसके समय में क्या हुआ था कि भारतीय शास्त्रीय संगीत पर अधिकांश पुस्तकें फारसी भाषा में लिखी गई थी, ये बिल्कुल सही है। अच्छा एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि औरंगजेब भले ही संगीत विरोधी था, लेकिन ये बहुत अच्छा वीणा वादक था। वीणा बजाने में इसका नाम इतिहास में कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन वीणा वादक है, तो वहां पर औरंगजेब का विकल्प दिया रहता है। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया दोस्तों, सल्तनत काल में शाहजहां और मुगल काल में फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग का गठन किया था। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि सल्तनत काल में शाहजहां, तो शाहजहां भाई सल्तनत काल का है ही नहीं, ये किस काल का है, शाहजहां मुगल काल का है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके बाद मुगल काल में फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल का है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों यहाँ पर गलत है ना। तो आप देखेंगे इसमें सिर्फ विकल्प ए सही है, तो विकल्प ए को सही करेंगे इसमें। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। पहला पॉइंट दिया, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने 1330 में सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ की थी। तो देखिए यहाँ पे सांकेतिक मुद्रा की अगर बात करेंगे, है ना, ये किसने स्टार्ट किया था, जिसको कि टोकन मनी कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था 1330 में, बिल्कुल सही पॉइंट है। दूसरा पॉइंट दिया, भारत में जजिया कर सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। तो देखिए जजिया की बात करेंगे, जजिया लगाया जाता है, हटाया जाता है, लगाया जाता है, हटाया जाता है, लेकिन सबसे पहले की अगर बात करेंगे तो मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया लगाया था। ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था, इसने सबसे पहले लगाया था, लेकिन इसने विकलांग, बालक और वृद्धों को छोड़ दिया था, और साथ ही साथ ब्राह्मणों को भी छोड़ दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं लगाया था, ब्राह्मणों पर जो लगाया था ये फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा विकल्प तीसरा। ये सॉरी तीसरा गलत है ना, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा सही होगा, विकल्प यहाँ पर बनेगा डी इस प्रश्न का उत्तर। दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर, प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए यहाँ पे पहला दिया, रजनी पालमे दत्त ने औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को 3 चरणों मुक्त व्यापार, वाणिज्यिक पूंजीवाद और वित्तीय साम्राज्यवाद में विभाजित किया है। तो देखिए यहाँ पर जब भारत के उपनिवेशवाद की बात करेंगे तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, बिल्कुल यहाँ पर सही दिया है। पहला जो है ये मुक्त व्यापार के बारे में, दूसरा वाणिज्यिक पूंजीवाद और तीसरा वित्तीय साम्राज्यवाद। तो ये पहला पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट अगला पॉइंट दिया, ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप लॉर्ड कर्जन के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया था। तो देखिए ईश्वरचंद विद्यासागर ने प्रयास किया था, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे जो लॉर्ड कर्जन नाम दिया, लॉर्ड कर्जन का समय कब चलता है, 1905 में चलता है। यहाँ पर बात 1856 की जा रही है। तो जो विधवा पुनर्विवाह को पारित किया गया था अधिनियम को, ये कैनिंग ने किया था, न कि कर्जन ने किया था। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला सही है। तो 22 का पहला सही है, मतलब विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर, प्रश्न संख्या 23 में क्या दिया, निम्नलिखित का मिलान करें। आपको इसमें देखिए यहाँ पे राजवंश दिया और यहाँ पर राजधानी दिया, आपको मिलान करके बताना है कि किस राजवंश की कौन सी राजधानी बनेगी। तो देखिए यहाँ पर पहला जो पॉइंट दिया गया, यहाँ पर दिया गया होयसल वंश। अगर होयसल वंश की बात करेंगे तो इसकी जो राजधानी है, इसकी राजधानी है द्वार समुद्र, है ना। तो पहले के साथ ए मैच करेगा, पहले के साथ ए देखिए किस विकल्प में, देखिए या तो ए या तो बी या तो डी, ये उत्तर बनेगा, लेकिन सी नहीं हो सकता। इसके बाद आगे दिया काकती वंश। अगर काकती वंश की बात करेंगे तो काकती वंश की जो राजधानी थी अमकुंड थी, ये भी बिल्कुल सही है, मतलब दूसरे के साथ बी मैच करेगा। तो दूसरे के साथ बी मैच करेगा, देखिए सिर्फ बी में दिख रहा है, बाकी दूसरे के साथ यहाँ पर बी नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। अब देखिए 2 क्लियर हो गया, तो आगे क्लियर हो जाएगा। सेन वंश की राजधानी लखनौती थी और बाकी पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, एक के साथ मतलब ए के साथ 1 मैच किया है, बी के साथ 2 मैच किया है, और सी के साथ 4 और डी के साथ 3। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर, प्रश्न संख्या 24 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई थी।
देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है 14 जनवरी 1761 को हुई थी, बिल्कुल सही है। ये भी आपको याद रखना चाहिए कि ये तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ी गई थी और इसमें मराठे बुरी तरह से परास्त होते हैं। देखिए अहमद शाह अब्दाली का साथ अवध और दिल्ली के नवाब भी देते हैं, तो ये भी दिल्ली के बादशाह और अवध के नवाब देते हैं, आपको याद रखना होगा, है ना। यहाँ पर मराठों की बहुत ही बुरी तरह से पराजय हुई थी, तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया, पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, तो अभी हम लोगों ने जिक्र कर ही लिया। अगला पॉइंट दिया, मराठों को अहमद शाह अब्दाली ने हराया था, ये भी सही है। पानीपत की तीसरी लड़ाई मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम के शासन काल के दौरान लड़ी गई थी। तो देखिए इस समय जो मुगल सम्राट था वो बहादुर शाह प्रथम नहीं था, इस समय शाह आलम द्वितीय का शासन काल था, शाह आलम द्वितीय। और शाह आलम द्वितीय क्या करता है, ये अब्दाली का साथ देता है, न कि मराठों का। अब्दाली का साथ क्यों देता है, क्योंकि उस समय मराठे शक्ति के रूप में उभर रहे थे, तो मराठों से बचने के लिए ऐसा करता है। तो ये पॉइंट गलत है, पहला दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, विकल्प बी। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 25 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। पहला पॉइंट है, भारत में मुस्लिम राज्य की नींव रखने का श्रेय मोहम्मद गोरी को जाता है, बिल्कुल सही है। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया था, है ना। उसके बाद क्या होता है कि मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है, मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ती है। अगला है, बलबन ने पारसी नववर्ष की शुरुआत पर मनाए जाने वाले उत्सव नौरोज की शुरुआत भारत में की थी। देखिए जो नौरोज है इसकी शुरुआत बलबन ने किया था, ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। तीसरा पॉइंट दिया, रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसकी केवल एक पत्नी थी। देखिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसकी केवल एक पत्नी थी, तो ये गलत है। ये ऐसा सुल्तान सिर्फ नासिरुद्दीन महमूद था, है ना। नासिरुद्दीन महमूद इकलौता ऐसा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रहा जिसकी सिर्फ एक पत्नी थी, बाकी जितने भी थे उनकी 2, 3, 4 ऐसी पत्नियां हुआ करती थी। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट गलत है, पहला और दूसरा सही हो जाएगा, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर, प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। पहला पॉइंट दिया, 1861 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कमिंगन को पूरा तत्व सर्वेक्षण करता नियुक्त किया गया, तो वो भी पहले नंबर पे। तो देखिए अलेक्जेंडर कमिंगम, है ना, इन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्हें पहला पुरातत्व सर्वेक्षण करता नियुक्त किया गया था, बिल्कुल सही है। किया किसने था, कैनिंग ने। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया, तारकनाथ दास तथा जीडी कुमार ने मिलकर यूएसए के सिएटल शहर में यूनाइटेड इंडिया हाउस को 1910 में स्थापित किया था, ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। अगला पॉइंट है, महिलाओं और बच्चों के लिए शैक्षिक प्रयासों में सुधार के लिए तोरू दत्त द्वारा 1927 में पुणे में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना किया गया था। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे कि जो ये स्थापना किया था ये किसने, तोरू दत्त ने नहीं किया था। अगर इस स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना मार्गरेट कजिन्स ने किया था। तो यहाँ पर ये पॉइंट गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। पहला पॉइंट दिया, धर्म सभा की स्थापना वर्ष 1929 में कलकत्ता में विनायक दामोदर सावरकर वीडी सावरकर के द्वारा किया गया था, जबकि इसकी स्थापना यहाँ पर ये दिया है, स्थापना किसने किया था, ये किया था राधाकांत देव ने, है ना। बीडी सावरकर ने नहीं किया था, राधाकांत देव ने किया था, तो ये पॉइंट गलत है। अगला पॉइंट है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना वर्ष 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, श्रीमती रमाबाई रानाडे तथा गोपाल कृष्ण देवधर ने मिलकर पूना सेवा सदन की स्थापना 1909 में पुणे में किया था, ये भी पॉइंट सही है। पहला और दूसरा, देखो पहला गलत है, दूसरा और तीसरा पॉइंट सही होगा, विकल्प बी इसका उत्तर बनेगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 28 में क्या दिया, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको बताना है कौन विकल्प सही होने वाला है। पहला पॉइंट है, बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन को बहिष्कार योग कहा था, बिल्कुल सही है, बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन को बहिष्कार योग कहा था। अगला पॉइंट है, वर्ष 1854 में गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के 6ठे वर्ष के दौरान लोक निर्माण विभाग की आधिकारिक तौर पर स्थापना किया गया, तो ये भी सही है। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना वर्ष 1843 में दादा भाई नौरोजी ने किया था, ये भी पॉइंट सही है। पहला दूसरा तीसरा तीन के तीनों सही है, विकल्प सी उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होने वाला है। पहला पॉइंट है, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, मतलब जिनको पीसी राय के नाम से भी जाना जाता है, ने 1892 में देश की पहली रासायनिक उद्योग कंपनी बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है ना। पीसी राय को पहला भारतीय रसायनिक का भी दर्जा दिया जाता है। सौमेंद्र नाथ टैगोर ने वर्ष 1934 में रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की, बिल्कुल सही है। आगे दिए, अजीत राय और इंद्र सेन ने वर्ष 1941 में बंगाल में
बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किया था, ये भी सही दिया है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही, तो विकल्प डी इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 30, आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि एक क्लास में हम लोग 15 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने, आपको बताना है कौन कौन सा सही है। पहला पॉइंट है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में किया था, बिल्कुल सही। टॉलस्टॉय फॉर्म दक्षिण अफ्रीका में स्थापित हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा, समय था 1910। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पर महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही। अच्छा, आपको एक चीज और भी याद रखना चाहिए कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को विदेश से भारत में आए थे, और इसी कारण क्या होता है कि 9 जनवरी को एनआरआई डे के रूप में मनाया जाता है। आगे दिया है, वर्ष 1938 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना मानवेंद्र नाथ राय ने किया था। देखिए, अगर बात करेंगे रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना मानवेंद्र नाथ राय ने किया था, बिल्कुल सही, लेकिन समय 1938 का नहीं था, समय 1940 का था। तो यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो दोस्तों आज की ये 15 क्वेश्चन रहे, क्वेश्चन एक से बढ़कर एक बेहतरीन थे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस प्रकार के वीडियोस निरंतर देखने के लिए यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के लिए यहाँ पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, जहां पर अभी ऑफर चल रहा है। अगर एप्लीकेशन के माध्यम से कोई भी कोर्स ज्वाइन करेंगे तो 20% का डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।